मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अधिकारियों के पेच कस रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अधिकारी काम करने को तैयार नहीं है। ताज़ा मामला ऊर्जा विभाग का है। ऊर्जा मंत्री लगातार नाराज चल ही रहे थे, उसके बाद भी एक अधिकारी को जब किसी ने फ़ोन किया और कहा कि आप जो है बिजली ठीक कराइए, तो वो कह रहे हैं कि आपको कंप्लेन जो है 19-12 पर करना होगा। सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो संत महंत अपना मुख्यमंत्री हैं, उनको बहुत सख्ती से क्रियान्वयन अपना करना होगा। और इसके लिए जो भी कर्मचारी या अधिकारी ठीक है बातों को अपना नहीं मानना है, सीधे उनको अपना सस्पेंड करिए। और सस्पेंशन ही उनका एक अपना दबाई है। और बहुत सख्ती करते हुए जितने भी डिपार्टमेंट हैं और उनके जो अपर लेवल के अधिकारी हैं, उनको एक मीटिंग बुलाइए कि ऊपर से नीचे तक सुधर जाओ, और नहीं तो अच्छा नहीं होगा। ठीक है। मुख्यमंत्री लगातार जो है अधिकारियों को सख्ती तो कर रहे हैं, लेकिन सुधर नहीं रहे हैं। काम करने का तरीका वही। हम एक और बात कहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि जितने भी अधिकारी हैं माननीय मुख्यमंत्री को गुमराह कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को तुरंत तलब करना चाहिए। चाहे किसी भी जिले का आप उठा लीजिए, किसी का एक भी काम नहीं हो रहा है, झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, प्रताड़ित लोग हो रहे हैं, तहसीलों में चले कोई काम नहीं हो पा रहा है। अधिकारी सिर्फ आ रहा है झाड़ झूर के और तुरंत जैसे 2 बजा तुरंत निकल जा रहा है। और यही अधिकारी आप देख लीजिए 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कितना नुकसान पहुंचाए हैं। भाई, जब जनता का काम नहीं होगा तो जनता वोट नहीं करेगी। इस बात का जीता जागता उदाहरण आप देख लीजिए। 43 सीट आ रहे हैं आप उत्तर प्रदेश में, सिर्फ अधिकारी के वजह से। विभाग में लगातार ये समस्याएं देखने को मिल रही है कि बिजली की समस्या है। मंत्री के कहने के बाद, मुख्यमंत्री के कहने के बाद भी अधिकारी को रवैया वही है। देखिए, ऐसा है, ये मंत्री जी, माननीय मंत्री जी जो हैं आयातित हैं। ये गुजरात में थे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनको MLC बना दिया, विधायक हो गए और मंत्री हो गए। इन्होंने कहा कि अभी कुछ दिन पहले आपने देखा इनका एक वीडियो आया था, जब लोग कहने लगे कि अब बिजली 3 घंटे से ज़्यादा नहीं मिल रही है, बड़ी समस्याएं हैं, ट्रांसफार्मर फूक गए हैं, तो इन्होंने कहा जय बजरंगबली, जय श्री राम। चलिए ठीक है, पूरा देश जय बजरंगबली, हम भी हिंदू हैं, हम भी सनातनी हैं, भगवान चला रहे हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन प्रदेश चलाने का काम आपको मिला है, और अगर आप बिजली नहीं दे पा रहे हैं, आपकी समस्याएं हैं, अगर आप कर्मचारियों को नहीं ठीक कर पा रहे हैं, तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। कह तो रहते कि अधिकारी का को ये लगता है कि हम उनका तबादला नहीं कर सकते, ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, इसीलिए वो इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, तो उनके भी हाथ तो बंधे हुए हैं। नहीं तो क्यों कर रहे हैं? मंत्रिमंडल में क्यों बैठे हुए हैं? देखिए, सरकार बहुत अच्छी चल रही है, मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे हैं, प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे हैं। बाकी इनका अफसर स्वयं इनका शासन चला रहे। तो जब अफसर शासन, राजा का शासन जब जो है वजीर चलाएगा तो राज्य वो नहीं चल पाएगी। मुख्यमंत्री जी का खुद ही निर्णय लेना चाहिए, तत्कालीन प्रभाव से तलब करना चाहिए, सबके खिलाफ जांच करना चाहिए और 2-1 अधिकारियों के खिलाफ लंबी कठोर कार्रवाई करें। यही शासन अभी भी सुधर जाएगा। कहने का हमारा ये मकसद है, चुनाव तो जो है भारतीय जनता पार्टी की अच्छाई पर हुआ था, और यही अधिकारियों ने जो है सबसे बड़ा धोखा 24 में भाजपा के साथ हुआ है, और यही अगर 27 में हुआ तो बहुत निंदनीय और बहुत दुखदायक घटना हो सकती है। अधिकारी लगातार अपनी कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं उन पर। मुख्यमंत्री सख्ती दिखा रहे हैं, ऊर्जा मंत्री तक यहाँ तक कह दिए कि आपको क्या लगता है कि मैं तबादला नहीं कर सकता, इसलिए आप ऐसा काम कर रहे हैं। ये इस देश की जो यूनियन व्यवस्था है, अधिकारियों की जो यूनियन व्यवस्था है, इसको जब तक ख़त्म नहीं, अभी अधिकारियों के ऊपर कोई कार्रवाई की जाती है तो विपक्ष के जो लोग राजनीति कर करके, जो अधिकारी विपक्ष के लोग राजनीति करना शुरू करते हैं, जो देश के साथ नहीं होते हैं विपक्ष के लोग। और ये अधिकारी वाकई में निरंकुश टाइप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, हर विभाग का अधिकारी निरंकुश टाइप का हो चुका है। वो भ्रष्टाचार युक्त है और वो भ्रष्टाचार में इस तरह लिप्त है कि वो बड़ी बड़ी कोटियाँ, वो भ्रष्टाचार वो शुरू से करते आ रहे हैं, तो उनकी वो मानसिकता बदल नहीं रही है, इसलिए सरकार उस पर कार्रवाई कर रही है। सरकार बदलने का ये फायदा होता है कि सरकार का रसूख होता है। सरकार अगर अपने नेताओं और अपने कार्यकर्ताओं को वैल्यू देगी तभी अधिकारी सुनेंगे। अब आप देखिए, ये जितने कांवरिया चल रहे हैं, किसी नेता कहीं ड्यूटी लगी है? किसी विधायक, किसी मंत्री कहीं ड्यूटी लगी? सारे कमिश्नर, पुलिस वाले ये हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रहे हैं। जब नेताओं का कोई काम ही नहीं रह जाएगा तो अधिकारी मनमानी तो करेगा ही। अभी आपने सुना प्रतिभा शुक्ला वाला,
उन्होंने फ़ोन किया ब्रजेश पाठक जी को, कहा कि हम लोगों को फांसी लगा दीजिए। जब हमारी पुलिस हमको गाली दे रही है, हम पूर्व सांसद हैं, हमको दरवाजे पे गाली दे रहा है, और मैं मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का जानने वाला हूँ, सरकार में हूँ, जब मुझे गाली मिल रही है तो किस लिए आपको उप मुख्यमंत्री बनाया गया है? लगाम नहीं है अधिकारियों पे? लगाम नहीं है। अभी जो है वर्तमान में सरकार के मंत्री जो हैं वो कह रहे हैं, संजय निषाद जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, ओम प्रकाश राजभर जी राष्ट्रीय अध्यक्ष सरकार में मंत्री हैं। आज मंत्री जो हैं वो कह रहे हैं कि एबीसी पे हो चुनाव, जिला पंचायत और ग्राम सभा प्रधान और बीडीसी, इसको कर्पूरी फार्मूले पे हो कि आरक्षण के बीच में आरक्षण की बंटवारा हो, कि पसमानदा तबके का इसका लाभ मिले। और मेरा सवाल अधिकारियों से था, अधिकारियों की लापरवाही है, अधिकारी जनता की बात नहीं सुन रहे हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री नाराज हुए, उसके बाद भी काम नहीं हो रहा। ये बेशक सही बात कर रहे हैं, ये सरकार को भी निर्णय लेना चाहिए। सरकार के अंदर में अधिकारी आते हैं, उनके लोग आते हैं, सरकार अगर नहीं करती है तो कोई नहीं करेगा। आज जो है सरकार का इकबाल होना चाहिए, अधिकारियों पर लगाम होनी चाहिए, और जब तक अधिकारियों पर लगाम नहीं होगी तब तक व्यवस्था इसी तरह पटरी से उतरी रहेगी। यूपी में बेलगाम अधिकारियों ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हुए जनता के कामों से दूरी बना रखी है। इसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सख्त रुख अपनाए हुए हैं, जिसका असर भी देखने को मिल रहा है। इसको लेकर उत्तर प्रदेश के मंत्री ए.के. शर्मा ने हाल ही में बिजली के अधिकारियों के साथ बैठक की और अधीक्षण अभियंता को सस्पेंड किया है, और इसके साथ ही उन्होंने निर्देश दिए हैं कि बिजली विभाग अपनी व्यवस्थाओं को पटरी पर लाए। अब सवाल है कि सरकार के कड़ाई से निर्देशों का पालन क्या बिजली विभाग भी कर रहा है, या इसके अलावा अन्य विभाग भी करेंगे। आज के सियासी चौक में हमारे साथ में झांसी में कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि जिस तरीके से जो सवाल है कि क्या जो सरकार के मुख्यमंत्री के निर्देश हैं उनका असर बिजली विभाग पर ही दिखेगा या अन्य विभागों पर ही दिखेगा। देखिए रवि जी, मुख्यमंत्री का काम बहुत अच्छा है, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा अपना काम कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के मंशाओं को उनके अधिकारी पतीला लगा रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में हर विभाग का अधिकारी बिल्कुल बेलगाम हो चुका है, जिसको किसी का कोई भय नहीं है, ना किसी विधायक का, ना सांसद का, ना मंत्री का, और अधिकारी किसी की सुन भी नहीं रहे हैं, वो केवल अपने मन मर्जी से अपना काम कर रहे हैं। आज यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के हर विभाग में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया है। अब इसको मुख्यमंत्री को गंभीरता से इस पर मंथन करना चाहिए, विचार करना चाहिए, और अब इन भ्रष्ट अधिकारियों पर लगाम लगाने के लिए कोई कड़ा कदम उठाना चाहिए। अच्छा, मुख्यमंत्री जिस तरीके से लगातार निर्देश दे रहे हैं, उसके बावजूद भी तमाम व्यवस्थाएं पटरी पर नहीं आ पा रही हैं, आखिर क्या कारण? बिल्कुल, आपने जो कहा ना, मुख्यमंत्री रात दिन केवल इसी विषय में चिंता करते हैं कि समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति को न्याय मिल सके, योजनाओं का लाभ मिल सके, बराबर सतत कार्य कर रहे हैं। अब रहा मंशा का, तो पूर्व में और सरकारें भी रही हैं, तो अभी जिनकी मंशा नहीं बदली है, जिनके विचार नहीं बदले हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। उनका लक्ष्य केवल यह है कि अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति का विकास कहीं से बाधा ना हो सके। जिसमें इस समय वर्तमान में अगर देखा जाए तो बिजली विभाग ज्यादा चर्चाओं में है, खासकर भ्रष्टाचार को लेकर, तो क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ भ्रष्टाचार की बात आती है, वहाँ अगर कोई चीज़ हमें समझ में आती है, कुछ हमें प्रूफ मिलते हैं, तो निश्चित तौर पर हमारे जो सरकार के मंत्री हैं वो बराबर कार्य कर रहे हैं। क्या कहना है आपका कि जो सरकार के निर्देश है उसका असर बिजली विभाग पर ही दिख रहा है या अन्य विभागों पर ही दिखेगा? हम इसके अलावा और भी दो मुद्दे हैं, उन पर भी सम्मानीय पत्रकार रवि जी, बरियार जी, हम आपसे बात करेंगे। इस समय जो है योगी जी के पर्सनल बात करें तो उनकी बहुत ही कठोर विचारधारा है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार का लाभ पहुंचे, सरकार की नीतियों का लाभ पहुंचे, लेकिन पहुंच नहीं पा रहा है, ये हम भी स्वीकार करते हैं। पुलिस, खासतौर से पुलिस प्रशासन में मंशा है, बड़े अधिकारी भी चाहते हैं, लेकिन जहां निचले स्तर पे जो है जनता को सही तरीके से जो है सहूलियत मिलना चाहिए, और जो उनको परेशानी है, उनके जो है तमाम उन्हें प्रताड़ना है, उससे मुक्ति है, इन सब चीज़ों पर उन्हें असर नहीं दिख रहा है, ना उन्हें राहत मिल पा रही है।
वहीं जो है बिजली विभाग के लिए कहें तो बिजली विभाग के लिए ऊपर से जो निर्देश आते हैं वही नीचे के अधिकारी उसको कंप्लाइंट करते हैं। निचले अधिकारियों की हम गलती नहीं कहेंगे। इसमें हम ये कहेंगे, एक और सुझाव योगी सरकार को देना चाहेंगे कि कभी कभी अपनी नीतियों में भी उदार परिवर्तन लाने की जरूरत होती है। जैसा कि हमने देखा है कई स्टेटों में कि वहाँ पे जो है फ्री कुछ चीजें की गई जिससे जनता ने भूर भूर प्रशंसा की, उसका लाभ उठाया। इस समय बिजली से उत्तर प्रदेश का एक एक उपभोक्ता बुरी तरह से पीड़ित है और केवल वो योगी जी को चाहता है, भाजपा को चाहता है तो वो वोट दे रहा है, लेकिन अंतरात्मा उसकी बिजली विभाग से बहुत दुखी। क्या लग रहा है कि इस समय जो अधिकारी हैं वो बेलगाम हो चुके हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं? सरकार की नीति, यहाँ पे हम निचले अधिकारियों की गलती नहीं कहेंगे, ना जो है उच्च पदस्थ पे भी बैठे, आखिर गलती किसकी? जनपद स्तर पे भी अधिकारी बैठे, उनकी भी गलती नहीं है। इसमें जो है ये सरकार ऐसी योजनाएं इतनी उदार आनी चाहिए बिजली उपभोक्ताओं के लिए। तमाम योजनाएं चलाए भी तो रही है सरकार। नहीं है, आपकी बात से हम सहमत नहीं है। कोई योजना नहीं है और बिजली विभाग के बढ़ते हुए बिल चुकाने में त्राहिमाम कर रही है उत्तर प्रदेश की जनता। और योगी सरकार को चाहिए कि ऐसी उदारवादी नीति चाहे, भले ही बिजली फ्री न करें उत्तर प्रदेश में, लेकिन इतनी सस्ती और सही कर दें कि आम उपभोक्ता बिजली ही सर्वप्रथम चाहता है। भैया का कहना है कि बिजली फ्री ना करे लेकिन इतनी सस्ती कर दे कि उससे उपभोक्ता को परेशानी ना हो। क्या लग रहा है आपको? हमारे यहाँ तो मोट ब्लॉक में ग्रामीण क्षेत्रों की लाइट कट के जा रही है। कितना कट रही है? 2-3 घंटे आती है। क्या लग रहा है जिस तरीके से जो सख्त रुख सरकार अपनाए हुए है और उसका असर देखने कुछ जगह पे देखने को मिल रहा है, तो क्या अन्य विभागों पर भी देखने को मिलेगा या फिर? देखिए, अगर सरकार सख्त होती तो ये दुर्दशा नहीं होती। मैं उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड की बात करूं तो जहां माननीय योगी जी का ही कहना है कि हम बुंदेलखंड को 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, तो अभी ये देख लीजिए कि आए दिन बिजली की समस्या को लेकर कहीं कल बरुआ सागर में हाईवे जाम किया, बिजली को लेकर गांव में लाइट नहीं आ रही है। अगर किसी गांव का ट्रांसफार्मर फूंक गया तो महीनों में बदला जाता है, जबकि मुख्यमंत्री जी का, भाजपा सरकार का ये शासनादेश है कि अगर किसी गांव का ट्रांसफार्मर फूंकता है तो उसको 24 घंटे में बदलना चाहिए। क्या ऐसा हो रहा है बुंदेलखंड में? बिल्कुल नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं योगी जी चाहे अपनी जितनी पीठ थपथपा लें अखबारों के माध्यम से, एडवर्टाइज के माध्यम से, धरातल पर स्थिति कुछ और है। आज विद्युत विभाग की बात करें तो जनपद का विद्युत विभाग तानाशाही भ्रष्टाचारी में लिप्त है। बिना सुविधा शुल्क के कोई भी काम नहीं होगा। मंत्री ए.के. शर्मा ने अधीक्षण अभियंता को सस्पेंड भी किया है, कार्रवाई भी की है। देखिए, किसी अधिकारी को सस्पेंड करने से कोई समस्या हल नहीं होती। अगर मैं कहूँ अभी जैसे जनपद झांसी के कटेरा क्षेत्र में हफ्तों लाइट नहीं आई, वहाँ पूछा गया तो पता चला उपकरण खराब है। तो उपकरण कौन दे रहा है? कौन सरकार इनको प्राइवेट कंपनियों के माध्यम से उपकरण मुहैया करा रही? बिजली विभाग को कि आए दिन वो उपकरण फेल होता है। तो कहीं ना कहीं इसमें सब जिम्मेदार हैं। आज उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड, तो आपको लग रहा है कि जो सरकार के या मुख्यमंत्री के निर्देश है उनका भ्रष्टाचार पर जो नकेल कसने का काम किया जा रहा है उस पर असर नहीं दिख रहा है? देखिए, ये अधिकारी ही पलीता लगा रहे हैं इनके आदेश को। अब किसके पास जाएगा? कोई मुख्यमंत्री जी के पास तो जाएगा नहीं कि हमारा भाई ट्रांसफार्मर बदल लो, हमारा बिल इतना क्यों है, इतना लोड नहीं, इतना आ गया। दूसरी, भ्रष्टाचार राजस्व में भी है। आज लाखों की संख्या में किसान पत्थर गड्डी और जमीन नपवाने के चक्कर में तहसील कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं, कोई सुनाई नहीं हो रही। मुख्यमंत्री के आदेशों का पालन बिजली विभाग पर तो देखने को मिल रहा है और आने वाले समय में अन्य विभागों पर भी देखने को मिलेगा। इस समय अयोध्या में हूं और अयोध्या में इस मुद्दे को लेकर हम बातचीत करेंगे कि क्या योगी सरकार के जो अधिकारी हैं वो बेलगाम हो गए हैं। योगी ने बिजली विभाग की समीक्षा बैठक की और एक अधिकारी को सस्पेंड भी कर दिया गया। क्या माना जाए कि और विभाग के अधिकारी भी अब सही रास्ता पकड़ेंगे या और भी कार्रवाई की ज़रूरत है? हमारे साथ कुछ अध्यक्ष लोग हैं, उनसे बात करेंगे। भाई साहब,
जिस तरह से देखा जा रहा है कि सरकार के जो अधिकारी हैं वो बेलगाम हो गए हैं। योगी जी ने कुछ बैठक की है, लोगों को टाइट किया है, नाराज़ भी हुए हैं, एक अधिकारी को सस्पेंड भी किया। आपको क्या लगता है कि और विभागों को उसका कुछ असर पड़ेगा? देखिए, योगी जी की सरकार बनने के बाद ये अधिकारियों के खिलाफ ये पहला कदम उनका था ऐसा कि जो आम जनता के मन में एक बात धारणा ये बैठ गई थी कि अधिकारी बेलगाम। तो इस कार्रवाई से तो ये प्रमाणित हो ही जा रहा है कि अब अन्य विभागों के अधिकारियों को भी अपने बारे में सोच लेना चाहिए कि योगी जी किसी को बख्शने वाले नहीं हैं और कार्यकर्ताओं की सुनवाई होगी, जनप्रतिनिधियों की सुनवाई होगी, ऐसा भरोसा हम सबको होने लगा है। जिस तरह देखा जा रहा है कि विभागों में बहुत से भ्रष्टाचार व्याप्त हैं, बिजली कटौती बहुत ज़्यादा हो रही है। जब कुछ एक बैठक को लेकर कुछ समीक्षा बैठक हुई, उसमें कुछ हंटर चलाया गया, तो क्या लगता है कि और भी अधिकारी लाइन पे आएंगे? बिल्कुल आएंगे। कारण ये है कि अगर एक विभाग के अधिकारियों को उन्होंने बैठक करके सुधर जाने का कह दिया है तो आगे अन्य विभागों के अधिकारियों की भी वो बैठक लेंगे, ऐसी हमको उम्मीद है। और अगर आगे के दूसरे वर्ग विभागों के अधिकारियों की बैठक होगी तो निश्चित ही उनकी चूड़ी टाइट की जाएगी और योगी जी हर प्रकार से उनको सुधरने का पूरा मौका दे चुके हैं। अब उनको कहेंगे वो कि आप सुधर जाओ, क्योंकि जनता के प्रति जवाबदेही योगी जी की है। तो जनता के हित में काम करने वाले अधिकारी ही रहेंगे, बाकी भ्रष्टाचारी अधिकारी वो अब बाहर किए जाएंगे। मतलब क्या लगता है आपको, जिस तरह से सीएम योगी टाइट हुए हैं, अधिकारियों को फटकार लगाई है, सस्पेंड भी किया है, आपको लगता है कुछ असर का होगा? योगी जी ने कल बैठक जो किया, इसमें अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे थे, जो सरकार को गुमराह कर रहे थे, जैसे कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक लिया और उनको एक सख्त हिदायत दिया कि 0 टैलेंट पर मैं कार्रवाई करूंगा, अगर आप सुधरोगे नहीं तो मैं सस्पेंड करके बर्खास्त भी करूंगा। कल उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारी और पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों को भी सचेत किया और ये सारे विभागों में लागू होगा। हमारी सरकार में योगी सरकार ये चाहते हैं कि नीचे से कमज़ोर आदमी और मजबूत आदमी की भी सुनवाई हो, ऐसा नहीं है। इसीलिए कल मुख्यमंत्री ने कार्रवाई करने के लिए आदेश किया है और अधिकारी ये कान खोल के सुन ले। मुख्यमंत्री ने कहा है कार्रवाई होगी, वो एक तो सस्पेंड होंगे और जेल जाएंगे भ्रष्टाचार करेंगे तो। इसलिए हमारे मुख्यमंत्री ने 0 टैलेंट पर जब 17 में सरकार बनी तब से उन्होंने कहा ये अधिकारी इतना उन लोगों को जनता के बीच में जाके गुमराह कर रहे हैं। और जो वायरल हुआ वीडियो पे, इस पर मुख्यमंत्री सख्त हुए, क्योंकि मुख्यमंत्री चाहते हैं कि हमारी सरकार की छवि अच्छी हो और हमारी जनता जो है उसको अच्छा असर पड़े, जिससे कि काम हो जनता का। इसलिए मुख्यमंत्री ने कल उनको आदेशित किया है कि अगर आप अगर काम नहीं करोगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। जनता की जवाबदेही सरकार की है, इसलिए मुख्यमंत्री ने अल्टीमेटम कल दिया और उनको टाइट किया। ये अधिकारी जितने भी गलत तरीके से काम कर रहे हैं जनता को गुमराह करने का, इसलिए सरकार बहुत टाइट है। हमको योगी जी के ऊपर भरोसा है और सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। विभाग में सुधार आएगा, लेखपाल से लेके कलेक्टर तक सबका सुधार होगा। मुख्यमंत्री ने इसी पर्पज में बैठक किया है। योगी जी ने बैठक कर अधिकारियों को टाइट किया है, इसका असर क्या अधिकारियों पर पड़ेगा? जी बिल्कुल पड़ेगा। वो मुख्यमंत्री कुछ भी कर सकते हैं, उन्होंने बहुत अच्छा फैसला लिया है और इससे सब जो है भ्रष्टाचार ख़त्म होगा और सब तरफ से घेर लिए जाएंगे। कोई ऐसी आगे से जो कर भी रहा होगा भ्रष्टाचार तो उसको एक बार सोचेगा। योगी जी के फैसले से जो है उन्होंने जो भी फैसला लिया है बहुत अच्छा लिया है, इससे भ्रष्टाचार सब मिटेगा, सब जो है सब लाइन पे आएंगे अधिकारी। चुनाव तो सब कुछ ठीक हो जाएगा? सब ठीक हो जाएगा। हमारी डबल इंजन की सरकार है, हमारी 29 में भारत सरकार है और हमारी 27 में हम फिर 27 में सरकार बनाएंगे। योगी जी के नेतृत्व में ही सरकार बनाएंगे। अधिकारी सुधर जाएंगे। अभी हमारे पास 2 साल का समय है, इनको सुधरने का मौका दिया है, इसीलिए सुधर जाएंगे, हमको उम्मीद है। फिलहाल अयोध्या की जनता ये मानती है कि अब अधिकारी सुधर जाएंगे और जनता के लिए काम करेंगे। यूपी में बेलगाम अधिकारियों ने भ्रष्टाचार को बढ़ाते हुए जनता के कामों से दूरी बना ली है। आज हम बात करेंगे इसी मामले पर। यहाँ राजा महेंद्र प्रताप पार्क में तमाम लोग देखिए मेरे साथ मौजूद हैं, इन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए, जिस तरह से अधिकारियों ने जनता के कामों से दूरी बना ली है, भ्रष्टाचार बढ़ा रखा है, क्या कहेंगे? देखिए, सूबे के मुख्यमंत्री 0 टॉलरेंस के लिए काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन निचले स्तर पर
जो अधिकारी हैं, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, बिजली विभाग हो, चाहे वो खाद्य एवं रसद विभाग हो, चाहे वो स्वच्छता वाला विभाग हो, हर विभाग में भ्रष्टाचार लिप्त है। अलीगढ़ में ही कल करीब 8-8 घंटे पूरे शहर में बिजली नहीं आई, कहीं केबलें खुद ही पड़ी हैं। अभी जो बरसात हुई थी तो आपने देखा होगा कि नगर निगम जो करोड़ों रुपए नाले के नाम पर, नालों की सफाई के नाम पर जो हर वर्ष खर्च करते हैं, लेकिन यहाँ जब बरसात होती है तो यहाँ VIP मार्ग से लेकर के तमाम निचले इलाकों में पानी भर जाता है। तो ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? वो नाले के नाम पर भ्रष्टाचारी हो रही है, राशन के नाम पर भ्रष्टाचारी हो रही है, घटतौली हो रही है, और बिजली विभाग से लेकर के तुम्हारे तहसील में लेखपाल बिना पैसे के काम नहीं कर रहा। क्या कहेंगे आपके पास अभी आते हैं, क्या कहेंगे जिस तरह से जो है उत्तर प्रदेश के अधिकारियों ने जिस तरह से जो जनता के कामों से दूरी बना रही है, भ्रष्टाचार में लिप्त होते जा रहे हैं? देखिए, अधिकारी जो कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन सरकार जो है जीरो टॉलरेंस की नीति पे चल रही है, चाहे वो कानून व्यवस्था की बात हो, चाहे वो भ्रष्टाचार की बात हो। अभी आपने कुछ दिन पूर्व भी देखा था, एक IAS अधिकारी तक को सस्पेंड किया गया था, उन्होंने रिश्वत मांगने की कोशिश की थी एक मामले में। जब IAS अधिकारी किसी सरकार में, आज से पूर्ववर्ती सरकारों में आप बताइए कि किसी IAS अधिकारी को सस्पेंड किया गया हो। अभी कल ही एक शर्मा जी हमारे विद्युत मंत्री हैं, उन्होंने अधीक्षण अभियंता को सस्पेंड किया। आज ही लखनऊ के DM ने कहा है कि अगर RTE के अंतर्गत कोई भी स्कूल अगर एडमिशन नहीं देगा बच्चों को, उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, FIR की जाएगी। तो सरकार अपना काम कर रही है, अधिकारियों पे लगातार नकेल कस रही है और अधिकारी भी उसको जो है अमल में लाने की कोशिश कर रहे हैं। जनता के कामों में अधिकारी इंटरेस्ट नहीं लेते, भ्रष्टाचार को कहीं न कहीं बढ़ावा दे रहे हैं। जिस तरह से विभाग में AK शर्मा जो मंत्री हैं, उनके द्वारा जो अधीक्षण अभियंताओं को सस्पेंड किया गया, मुख्यमंत्री सख्ती कर रहे हैं, इसका असर क्या अन्य विभागों में होना चाहिए, होगा? देखिए, प्रदेश में बहुत बड़ी लूट मची हुई है। जिस प्रदेश में अफसरशाही चरम पर हो, वहाँ भ्रष्टाचारी अधिकारियों को निलंबन करने की बात हो रही है। जब कुछ दिन पहले ये ऊर्जा मंत्री एक गांव के दौरे पर थे और वहाँ के किसी आदमी ने आकर के ये कहा था कि मंत्री जी मेरे गांव में बिजली नहीं मिल रही, तो मंत्री जी कहना ये था कि जय सिया राम और जय श्री राम, इसके अलावा दूसरा अल्फाज उन्होंने कहा नहीं था। लेकिन जब आज बात अधिकारी पाई तो वो अधिकारी को सस्पेंड करके अपने आप को जो है सही साबित करना चाहते हैं। जिस देश के मुखिया सदन में खड़े होकर के ये बोलते हों कि राजनीति को डाउन किया जाए और अफसर के खिलाफ कोई भी नेता गलत बयानबाजी ना करे और उनसे जो है बड़े सम्मान पूर्वक बात कहे, उसी का रिजल्ट ये रहा कि ADM PCS के अधिकारी ने माननीय सांसद को जो है बदतमीजी करके अपने कार्यालय से भगा दिया। एक मिनट क्या कहेंगे जिस तरह से ये सख्ती अब बिजली विभाग में दिखाई जा रही है, अन्य विभागों में भी इस तरह की सख्ती? देखिए, ये जो अधिकारी हैं, जो अफसरशाही जिले में है या प्रदेश लेवल पर है, जो है वर्तमान सरकार की इमेज खराब कर रही है। विपक्ष भी ये बात कह रहा है कि हाँ, बाबा के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा अच्छे कृत्य किए जा रहे हैं, लेकिन उनकी इमेज जो है ये अधिकारी जो है खराब करने पे लगे हुए हैं। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से ये अनुरोध है कि ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई करें, जिससे कि आपकी जो एक पॉजिटिव इमेज जो सरकार में बनी हुई है वो कहीं ना कहीं खराब ना हो। जाते हैं जब क्या कहेंगे जिस तरह से बिजली विभाग में सख्ती हो रही है, इसका असर दूसरे विभागों पर दिखेगा? देखिए, उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो हर एक जनता ये कह रही है कि उत्तर प्रदेश में से बिजली है गुल और बिल है फुल। ये उत्तर प्रदेश की जनता कह रही है, क्योंकि आप देख लीजिए अलीगढ़ का ही हाल देख लीजिए आप कल रात का, कि अलीगढ़ में कल रात से 10 घंटे लाइट नहीं आई। आज के अखबार ने छापा है। क्या इसका असर सख्ती का दूसरे विभागों में दिखेगा? नहीं, सख्ती का असर तो बिल्कुल नहीं दिखेगा, क्योंकि सिलेक्टेड लोग ये बेचते हैं, रिश्वत दलाली के तौर पर दे के पैसे कहीं ना कहीं कह सकते हैं। आज देखिए, हमारे द्वारा यहाँ अलीगढ़ में सियासी चौक में जो लोगों से तमाम उनकी राय जानने की कोशिश की। कुछ लोगों का कहना था कि सरकार तो सही काम कर रही है, मुख्यमंत्री सही काम कर रहे हैं, लेकिन नीचे अधिकारी जनता के कामों में जरा सी भी रुचि नहीं ले रहे, क्योंकि अधिकारी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। न्यूज स्टेट के लिए अलीगढ़ से धीरेन्द्र सिंह। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।